अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू वेबटेक एकेडमी। वेबटेक एकेडमी की एक नई क्लास के साथ मैं हूं आपका टीचर अशफाक अशरफ। वेबटेक एकेडमी, योर गो टू सोर्स फॉर ऑल थिंग्स टेक रिलेटेड। In this video, we will be showing you how to use columns and section breaks। आज हम ये देखेंगे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर कॉलम्स या सेक्शन ब्रेक्स किस तरह ऐड करते हैं, और लास्ट में हम थोड़ा सा पेज सेटअप में भी, जो पेज के डिफरेंट किस्म का सेटअप्स है उसको भी देखेंगे। तो थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा? पिछली क्लास में हमने दो बड़ी अहम चीज़ें जो रिसर्चर्स के लिए बड़ी ज़रूरी हैं, वो स्टूडेंट्स जिनका रिसर्च का टॉपिक होता है, या वो लोग जो अपने डॉक्यूमेंट को मोर ऑथेंटिकेटेड या इंफॉर्मेशन के सोर्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, कमेंट्स प्रोवाइड करना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी अहम वीडियो थी। ऑल रिसर्चर्स को मैं कहूँगा कि वो वीडियो को देखो, आपको डॉक्यूमेंट बनाना आ जाएगा। तो अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी है तो यहाँ पे ऊपर आपको लिंक नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए, वो वीडियो को देखिए, एंजॉय कीजिए और अपने डॉक्यूमेंट को मोर रीडेबल और उसमें अथॉरिटी ऐड करिए, कमेंट्स के सूरत में, रेफरेंस की सूरत में। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला टॉपिक जो कि पेज लेआउट टैब में से कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना होगा, हम ऊपर टॉप पे जाएंगे। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि हमने होम सेक्शन शुरू में पढ़ा था, इंसर्ट को पढ़ा, हमने रेफरेंसेस पढ़े, ठीक है, पिछली दो क्लासेस में। आज हम रेफरेंस के बिल्कुल साथ पेज लेआउट, यहाँ पे पेज लेआउट पे क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक किया तो हमारे पास यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन आ गए। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो पहला कॉलम पैराग्राफ है ये पहले कॉलम में नज़र आए। चले दो कर लेते हैं, पहले दो पैराग्राफ एक कॉलम में नज़र आएँ, अगले दो पैराग्राफ दूसरे कॉलम में नज़र आएँ। तो मैं यहाँ पे वेलकम पे आके ऊपर आते देखें, यहाँ पे कॉलम्स वाला सेक्शन है, कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो मैं चाह रहा हूँ कि एक की बजाय दो कॉलम में मेरा डॉक्यूमेंट बन जाए। तो अब ये देखें, पहले दो पैराग्राफ हमारे एक कॉलम में नज़र आए, बाकी जो डाटा था वो दूसरे कॉलम में नज़र आया, ठीक है। इसी तरह आगे भी ये हमारा कॉलम वाइज डॉक्यूमेंट हो चुका है। अगर आप नॉवेल्स पढ़ने के शौकीन हैं, या आप न्यूज़पेपर्स को देखें, या आप ऐसे डॉक्यूमेंट्स या ऐसी बुक्स देखें जहाँ पे ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है, डाटा ज़्यादा रीड करने के लिए है, वहाँ पे हम उसको ब्रेक कर लेते हैं छोटी लाइंस में, ताकि रीडेबिलिटी बेहतर हो, ताकि इजीली रीड किया जा सके। तो इस तरह हम अपने डॉक्यूमेंट को पैराग्राफ की शक्ल में ले आते हैं। और भी पैराग्राफ के फॉर्म्स हैं, जैसे हम यहाँ पे क्लिक करें, हम 3 में भी लेके जा सकते हैं इसको, ठीक है, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। उसके अलावा और क्या है, हम इसको लेफ़्ट अटेंड कर सकते हैं, यानी कि पहला जो लेफ़्ट साइड पे पैराग्राफ वो छोटा हो जाएगा, राइट वाला बड़ा हो जाएगा। इसी तरह इसका अपोजिट है राइट, इसमें राइट वाला छोटा और लेफ़्ट वाला बड़ा हो जाएगा। इस तरह और डिफरेंट किस्म के मोर कॉलम्स हैं, आप वहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं, अपने हिसाब से देख सकते हैं कि आपको क्या बेहतर करता है। विड्थ आप खुद, इवन के यहाँ पे आपको विड्थ बताई गई है, यहाँ पे आप इसको खुद भी कर सकते हैं। पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई करना है या सिर्फ किसी एक हिस्से पे करना है वो भी कर सकते हैं। इस वाली चीज़ को हम एक वीडियो में पूरी में एक्सप्लेन करेंगे, इसका फ़ायदा क्या होगा। तो यहाँ पर हमने क्या देखा, हमने कॉलम्स ऐड करने देखे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो मैं इसको सिंपल 2 कॉलम्स में कर लेता हूँ ताकि आपको आइडिया हो। अब दूसरी चीज़ ये है कि हमने कॉलम्स देख लिए, अपने डॉक्यूमेंट में कॉलम्स ऐड करने हों, तो अब अगर हमने चाह रहे हैं कि ये जो टेबल ऑफ कंटेंट है ये एक पेज पे नज़र आए, बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट पेज पे हों, इसी पेज पे मैं नहीं दिखाना चाहता, तो उसके लिए हम पेज ब्रेक्स को या सेक्शन ब्रेक्स को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ऊपर देखें, ब्रेक्स के ऊपर जाऊँगा मैं, यहाँ पे पेज ब्रेक को इस्तेमाल करूँगा। तो अब पेज ब्रेक को इस्तेमाल करने से क्या हुआ, हमारा पहला जो सिर्फ और सिर्फ टेबल कंटेंट है ये एक पेज पे नज़र आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें नेक्स्ट पेज पे मूव हो चुकी हैं। या फिर आपने कहा कि यार मैंने ये 2 पैराग्राफ जो हैं ये इस पेज के लिए लिखे हैं, बाकी मैं नहीं चाहता कि ये डाटा भी इसी पेज पे नज़र आए, तो उसके लिए भी हम सिंपली ब्रेक के लिए पेज ब्रेक का इस्तेमाल कर लेते हैं। अब हुआ क्या, ये देखें,
पहला पैराग्राफ यहाँ पे आ गया, बाकी नीचे। अब यहाँ पे आपको वो फुटनोट भी नज़र आ रहा है। अब एक ही फुटनोट यहाँ पे नज़र आएगा क्योंकि ये इसी पैराग्राफ में है, और बाकी वाले फुटनोट अगले पेज पे मूव हो जाएंगे। तो देखिए किस तरह हमने कॉलम्स को ऐड करना सीखा और किस तरह हम यहाँ पे सेक्शन ब्रेक्स ऐड कर सकते हैं कि इस सेक्शन के बाद ब्रेक लगा दो और बाकी सारा डॉक्यूमेंट नेक्स्ट पेजेस पे मूव कर दो। तो तीसरी चीज़ जो आज हमने सीखनी है वो है पेज की लेआउट। यहाँ पे मार्जिन में जाएं, अगर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट किस्म के पेज के लेआउट्स हैं, देखें पेज की साइडों पे और टॉप और बॉटम पे आपको कुछ मार्जिन नज़र आता होता है, कितनी खाली स्पेस है, क्योंकि जब हम प्रिंट करते हैं तो पेपर के अकॉर्डिंगली वो प्रिंट हो। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास छोटी विड्थ का पेपर है तो उस हिसाब से, अगर आपने पेज नहीं डिसाइड किया हुआ तो उस हिसाब से उस पर प्रिंट होगा। या फिर आप कितना गैप देना चाह रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के बिटवीन, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे कितना गैप होगा, वो यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं। नैरो पे क्लिक करेंगे तो अब आपने फोकस रखना है कि आपका देखें जो गैप था ये बिल्कुल आप लेफ्ट साइड पे देखें और राइट साइड पे देखें गैप बहुत कम है। अगर मैं इसी को नॉर्मल पे लेके जाता हूँ तो आप देखिए ये गैप ज़्यादा है। यहाँ पे इस चीज़ से हम इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये तकरीबन दरमियाने दर्जे का है, ज़्यादा वाइड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गैप दिया हुआ है हमने। इस हिसाब से हम खुद कस्टम भी दे सकते हैं, ठीक है। मैं इसको फिर दोबारा नॉर्मल पे छोड़ देता हूँ। इसके बाद एक और चीज़ जो है वो है ओरिएंटेशन। हम अपने पेज को दो किस्म की ओरिएंटेशन दे सकते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आपके पास डॉक्यूमेंट ऐसा है जिसकी विड्थ ज़्यादा चाहिए, आपको एक विड्थ में आपको ज़्यादा चीज़ें शो करवानी हैं साइड बाय साइड, तो आप डेफिनेटली लैंडस्केप का यूज़ करेंगे। अगर आपको सिंपल वन फ्रेम की ज़रूरत है तो आप उसके लिए पोर्ट्रेट इस्तेमाल कर सकते हैं जिसकी विड्थ कम और हाइट ज़्यादा होगी। उसके बाद हमारे पास पेज के साइज़ हैं, ये डिफरेंट किस्म के प्रीसेट्स हैं। लेटर साइज़ अगर आपके पास होगा तो आप ये चूज़ करेंगे, उसके बाद लीगल होगा तो ये चूज़ करेंगे, A3, A4, A5, इस तरह जो साइज़ का आपके पास पेपर होगा वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे ताकि प्रिंटिंग के वक्त आपको वही रिज़ल्ट, वही आउटपुट मिल सके। तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं, देख लेते हैं कि क्या पढ़ा आज हमने। आज की क्लास में हमने पेज लेआउट के सेक्शन पे फोकस किया। उसमें हमने देखा कि कॉलम्स किस तरह ऐड कर सकते हैं, दो कॉलम किस तरह ऐड कर सकते हैं, लेफ्ट राइट कॉलम्स को किस तरह ऐड कर सकते हैं। फिर हमने देखा सेक्शन ब्रेक्स किस तरह अप्लाई करते हैं, जितना टेक्स्ट हमने लिखा उसके बाद ब्रेक्स ऐड कर दें, नेक्स्ट पेज पे मूव कर दें, या जितना टेक्स्ट हम एक पेज पे दिखाना चाहते हैं बाकी दूसरे पे दिखाना चाहते हैं उसको हम सेक्शन ब्रेक्स के ज़रिए किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने जो देखा वो है पेज सेटअप, अपने पेज में मार्जिन किस तरह रखते हैं, डॉक्यूमेंट की ओरिएंटेशन, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट किस तरह दिखाते हैं, साइजेस कौन कौन से होते हैं, ये चीज़ें हमने देखी। उम्मीद है आपको आज की क्लास इंफॉर्मेटिव लगी होगी, आपने ज़रूर इसमें से कुछ सीखा होगा। तो आज की क्लास को यहीं पे छोड़ते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर ट्यूटोरियल ऑन पेज लेआउट्स, कॉलम्स and section breaks in Microsoft Word. We hope you found it helpful and informative. Don't forget to subscribe our channel and turn on the notification for more tech related tutorials and tips. And if you have any question or suggestions for future videos, feel free to leave a comment below. Until next time, keep learning and exploring with WebTech Academy. Allah Hafiz.